जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे सप्तशती में वर्णित माता के कवच की। कहा जाता है कि यदि प्रत्येक दिन आप घर से बाहर निकलने से पहले इस कवच को धारण करते हैं, अर्थात पढ़ते हैं और पढ़कर कहीं निकलते हैं, तो माँ परमेश्वरी दशों दिशाओं से आपकी रक्षा करती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ओम अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टभ छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्त मात्रो बीजं दिग्बंध देवता स्तोत्रम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नरां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तितः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मये दुर्गमे चैव भयारतः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् दुष्वं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ऐस्तो भक्त्या समृतानूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संशयः। प्रेत्य संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिय गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता एता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभड्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुमपाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाश त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नियामग्नि देवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वैव तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गनी रक्षेद बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाचूलेश्वरी रक्षेद कुचो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनि विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षे पादाधस्तलवासिनी नखान् दृष्टा कराली च केशामश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौबेरी त्वचं बागेश्वरी तथा रक्तमजा वसा मासान्यस्ति मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पितं च मुक्तेश्वरी
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नक ज्वालाम्भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी यशं कीर्ति च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुमने रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेण महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षेण मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छतु यदीच्छेशुभमात्मनः कवचेन वृत्तो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यं तुल्यं प्राप्स्यति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेन वृत्तः पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षशतं सागरमपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाशोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबलः ग्रहभूतपिशाचश्च यक्ष गन्धर्वराक्षसः ब्रह्मा राक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदये संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् रागेस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्बुधमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सभी मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा है, पांचवी मूर्ति का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी का स्वरूप है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर हो, जो भगवती की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट पड़ जाने पर उनके ऊपर कभी कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा
और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजित और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक की पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी मेरे भौहों की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया ताल में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कोलेश्वरी कुक्षी पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी मेरे हृदय की और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्धर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा में बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभाना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें।
वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी देवी मेरे स्वामी या पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति के सुपथा तथा मार्ग की क्षेम कर रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय कभी नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठ माला, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों अर्थात जंगलों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के आनंद का भागी होता है। इस प्रकार श्री देवी कवच पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।